माताश्री, सुना है बाग में कोई पहुंचे हुए सिद्ध बाबा आए हैं जो सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माताजी, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा समझती हूँ बेटी। तुम अपनी सखियों के साथ जाओ और उनके दर्शन करके आओ। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो बांदी। महाराज, राजकुमारी को नाग ने डस लिया है। नाग ने डस लिया? हाँ। राजकुमारी को? कहाँ? बाग में। ठीक है, तुम महारानी को बताओ, तब तक मैं वैद्य लेके पहुँचता हूँ। ठीक है महाराज। वैद्य जी, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? बोलिए वैद्य जी। महाराज, इस विष की काट मेरे पास नहीं है। इसे तो किसी ऐसे विषधर ने काटा है जिसका इलाज कोई पहुंचा हुआ सपेरा ही कर सकता है। मेरे बेटे को क्या हुआ? कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। महाराज, मेरे बेटे को बचाइए। नहीं महाराज, नहीं, मेरे बेटे को बचाइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचाइए वैद्य जी। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। महाराज, अगर मेरी बेटी शीरील नहीं बची तो मैं भी उसके साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज, कुछ करो महाराज, मेरी बेटी को बचा लो, बचा लो महाराज। धीरज रखो रानी, हम कोई ना कोई उपाय करते हैं। सुनो, जो व्यक्ति मेरी बेटी के प्राण बचाएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। महाराज, आपकी कन्या के शरीर में विष फैल चुका है। मैं इस विष की काट जानता हूँ। विष की काट आपको पता है? तो तुरंत मेरी बेटी का इलाज कीजिए, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए महाराज। हाँ हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हें आधा राजपाट दे सकता हूँ। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे, पर मेरी बेटी का इलाज कीजिए। राजन, दुख पड़ने पर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कहने और करने में बड़ा अंतर है। हे महापुरुष, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ और मैं जो कहूँगा वो पूरा करूँगा। आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, मुझे राजपाट नहीं, आपसे 2 वचन चाहिए। उन वचनों में मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे वही देंगे। ये साधु राजपाट की इच्छा नहीं रखता।
इसे वचन देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं सारी जनता के सामने भगवान शंकर को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वही वचन पूरा करूंगा। ठीक है महाराज, सभी राजकुमारी से 7-7 कदम पीछे हट जाएं और कोई अपने हाथ नहीं बांधेगा। महाराज, विष राजकुमारी पर ज्यादा हावी हो चुका है, इसलिए मुझे उस सर्प को यहाँ बुलाना पड़ेगा जो स्वयं अपना विष राजकुमारी से उतारेगा। इसलिए सभी सावधान खड़े रहें। किसी भी प्रकार की हरकत सर्प को डरा सकती है, इसलिए कोई शोर शराबा नहीं करेगा। सर्पराज, तुम्हें आना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी बेटी तू ठीक हो गई। गुरु जालंधर नाथ की कृपा से ये सिद्ध योगी यहाँ आ गए और तुम्हें बचा लिया। इन्हें प्रणाम करो मेरी बच्ची, इनका आशीर्वाद लो। योगी बाबा प्रणाम। सदा सुखी रहो। संत जी, आप हमारे साथ महल में चलें, हमें अपनी सेवा का मौका दें। राजन, मुझे आपका निवेदन स्वीकार है, पर मेरे साथ मेरा एक साथी और है। तो उन्हें भी संग लेते चलो। ये मेरा साथी है। प्रणाम राजन। आपका स्वागत है। आप हमारे अतिथि बनके हमें कृतार्थ करें। चलिए राजन। महापुरुषों, यहाँ विश्राम करो। कल दरबार में हम आपके वचन पूरे करेंगे। शुक्रिया राजन। ताकि भाई, मैं तो कुछ पल विश्राम करता हूँ और तुम सूक्ष्म रूप धरकर बुरिया की खोज खबर लाओ। फिक्र ना करो भाई, मैं यूं गया और यूं आया। शोर ना मचाना, मुझे जहर में भेजा है। प्रणाम भाभी। भाभी, गोगा भाई ने पुरोहित के हाथों आप तक मणिमाला पहुंचाई थी। मणिमाला? हाँ, याद आया। पुरोहित जी ने कहा इसके आगे जोत जलाकर जो भी मांगोगी वो पूर्ण होगा। हाँ भाभी, ये सत्य है। वो मणिमाला कहाँ है? वो मणिमाला तो मैंने संदूक में रख दी थी। पिताजी ने सगाई तोड़ दी थी। मैं इतनी दुखी थी, मुझे ये भी नहीं सूझा कि ये माला मेरे स्वामी ने मुझे भेजी है।
यही है ना? बुढ़िया, अपना रूप दिखाओ। प्रणाम भाभी। भाई तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया, वरना भाभी ने तो मेरा बंदोबस्त कर दिया था। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। भाभी, अब हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। भूरिया, तुम्हें ठीक देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। सुबह का क्या कार्यक्रम है? भूरिया तो मणिमाला के रूप में मेरे गले में रहेगा और तुम तो साथ होगे ही। जैसा मौका लगेगा वैसा ही देख लेंगे। अब हमें विश्राम करना चाहिए। संत जी, आप अपने दोनों वचन मांगकर मुझे ऋण मुक्त करें। राजन, आप तंवरवंशी राजपूत हैं। अगर मेरी मांग से आप अपना वचन ना निभा सके तो रहने दे। मैं किसी का दिल दुखाकर कोई वचन लेना नहीं चाहता। संत जी, हम तोमरवंशी अपने वचन के पक्के होते हैं। आप मेरा सिर मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। ठीक है राजन, मैं अपने पहले वचन में आपसे शीरियल का विवाह ददरियावा के राजकुमार गोगावीर से मांगता हूँ। जहाँ से आपने सगाई वापस मंगवाई वहीं दोबारा लगन पत्रिका भिजवा दे। इस संत ने तो मुझे वचन में फंसा लिया। अपनी इज्जत रखने के लिए अब इसका वचन पूरा करना ही पड़ेगा। हम आपके पहले वचन को पूरा करते हैं और बागड़ लगन पत्रिका भेजना स्वीकार करते हैं। संत जी, आप अपना दूसरा वचन ही पूरा करवा ले। राजन, इतने अधीर क्यों होते हैं? न तो मैं कहीं जा रहा हूँ और न आप। मेरे कहने का अर्थ है कि कहीं जहर दोबारा वार ना कर दे, इसलिए हमें राजकुमारी की देखभाल के लिए यहीं रहना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप हमारे अतिथि गृह में आनंद से रहें। सीरियल के विवाह के उपरांत ही हम आपको जाने देंगे संत जी। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा।